स्वागत है दोस्तों फिर से। फूड और न्यूट्रिशन का बेटा हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 देखा था हम लोग ने। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे आज, फिर 12-14 क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक दो बात मैं और कह दूं कि इसके पहले वाले वीडियोस को बहुत अप्रिसिएशन मिला, थैंक यू सो मच। और इस तरीके के अप्रिसिएशन से हम लोग का मोटिवेशन खूब बढ़ जाता है कि हम कोशिश करते हैं और अच्छा काम करें और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए, ठीक है। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते रहो कि पढ़ते रहो। जहाँ भी यूट्यूब की पढ़ाई का बेसिकली बेटा फ़ायदा क्या होता है कि आप मान लो खाना खा रहे हो तो आप फालतू की रील्स या वीडियो देखने से अच्छा है ना अपना कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो डाल दो, खोल दो, और साथ ही साथ आपका काम होता जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम लोग के टाइम पे बेनिफिट नहीं था, जब हम लोग एग्जाम वगैरह देते रहते थे ये बेनिफिट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आप लोग के साथ ये बेनिफिट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन, कई लोगों के क्वेरीज थे कि कुछ पोर्शन किस तरीके से कवर किया जाएगा। तो बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, अगर हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे तो हम 2 बार लाइव क्लास लेंगे, 2 वीडियो डेली अपलोड करेंगे, लेकिन आपका पूरा सिलेबस इसी नवंबर में मेरा कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करवा दो, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आफ्टर ए डायग्नोसिस, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? डायग्नोस करना, तो डायग्नोस कर रहा है वो, ठीक है। शेड अ पेशेंट दैट देयर इज अ लेस हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की बात आ रही है खून में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेकअप द डिफिशियंसी, हेमोग्लोबिन की बात है और उसको क्या खाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ऑरेंज में तो विटामिन सी होता है, पी में तो कुछ फायदा होगा नहीं, शुगर खाने से तो डायबिटीज बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। ये ऑप्शन होगा आंवला, ग्रीन लेफी वेजिटेबल और जैगरी। आप इसको याद रखो, गुड़ जो होता है वो आयरन रिच होता है, आयरन रिच होता है। गुड़ जो होता है आयरन रिच होता है, सीधी सी बात है। मटर खाने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ऑरेंज में तो विटामिन सी होता है, शुगर खाने से तो डायबिटीज उल्टा आ जाएगा। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, ठीक है। ये आंवला देख लो आप, जैगरी है ना, ठीक है। इस तरीके का आंवला इस तरीके का दिखता है, लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन फिर से हम लोग काम क्या है इस तरीके से हम लोग भी फिर से आपको दिखा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? बड़ा ही हंसी आने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कोई आदमी है, कोई डिस्कस कर रहा है लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपने स्टूडेंट्स के साथ में। कैसे? कि मैं और मेरी माँ को क्या खाना पसंद है बेटा? सांप खाना पसंद है। भैया इनकी तो शौक ही अलग है, हम लोग तो ऐसा कहें तो मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाए, ठीक है। कि इनको क्या पसंद है? मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। विच एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक वी गो टू नियर बाई होटल और ईट, ये कुछ सांप का एक नाम दिया हुआ है, लिंगुफेन, लिंगुफेन नाम का सांप मुझे और मेरी माँ को खाना बहुत पसंद है। इस वजह से हम लोग, और जब भी मन करता है तो घर में भी बनाते हैं और होटल में भी जाके खा लेते हैं चाव से। अब देखिए समझ का क्वेश्चन है, दिमाग आप थोड़ा खोलिएगा और आपको बिल्कुल चुटकी में इसका आंसर समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 इंडियन है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आसाम। ये तीनों आपने सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ के हैं, इसमें कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन जो है देश के बाहर का है, हांगकांग। हांगकांग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। हांगकांग के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं, हांगकांग बेटा ब्रिटिश की कॉलोनी था। हांगकांग क्या था? ब्रिटिश की कॉलोनी था। हांगकांग चाइना का हिस्सा, अभी भी लड़ाई करता रहता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अंडर में हांगकांग मेरा ही हिस्सा है। 1998 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। उसके बाद से चाइना किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता रहता है कि हांगकांग को हथिया लिया जाए, ठीक है। आप तमाम हांगकांग से रिलेटेड जो है राइट्स वगैरह देखते रहोगे आप। तो 1998 तक वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, आप समझो। इंडिया का आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा लालची कह लीजिए या क्या किस प्रवृत्ति का कह लीजिए, इन्होंने 1998 तक हांगकांग को छोड़ा नहीं, ठीक है। तो एक ऑप्शन है हांगकांग, ये अलग है। जाहिर सी बात है जो इवन है वही आंसर होगा, देश के बाहर वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि अपने देश में सांप वाप ज्यादा नहीं खाते हैं। चमगादड़ देखिए चाइना आइना की तरफ में ही ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, चाव से खाते हैं, और चमगादड़ खाते हैं वहां पे हैं और कोरोना फैलाते हैं हमारे देश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप दैट कंप्राइजेस ऑफ द मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के मेथड के बारे में बात करना है कि खाना बनाते कैसे हैं। बेटा देखिए, रोलिंग करने से तो खाना बनेगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। और कैसे खाना नहीं बनेगा? बॉइलिंग, कनीडिंग, कनीडिंग मतलब क्या होता है? गुथना, गूथना। अगर आटा गूथ रहे हो तो गूथ के तो आप किसी को दोगे नहीं, रोटी तो बनी नहीं।
मामला क्या है, कुकिंग, कुकिंग, गुथने को कुकिंग नहीं कहते हैं, ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। सोकिंग यानी कि आपने पानी में डाल दिया भीगने के लिए, तभी खाना नहीं बनेगा। आप ले जाओ आलू को पानी में डाल दो और कहो कि ये बन जाएगा खाना, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। बचा क्या, बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इलिमिनेट करते जाओ, गुथने को हटा दो, बेलने को हटा दो, भिगाने को हटा दो, तो आपके पास बचेगा ही क्या, बेकिंग बचेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर कंट्री डू द पीपल ग्रो ईटेबल्स सच एज टॉपिका। टॉपिका, कई लोगों को नाम समझ नहीं आता होगा, टॉपिका नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, परेशान नहीं होना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। कोकोनट, कोकोनट तो समझ में आता है सबको, नारियल है। नारियल लोग कहाँ उगाते हैं, एंड दे फाइंड फूड प्रिपेयर यूजिंग देम वेरी टेस्टी। बेटा जाहिर सी बात है, बचपन से हम लोग को बताया गया है नारियल साउथ इंडिया का स्पेशलिटी है। नारियल कहाँ की स्पेशलिटी है, साउथ इंडिया की। हमको ऑप्शन क्या देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोकोनट वगैरह कहाँ उगाए जाते हैं, ठीक है, अपने बालकनी में, अपने बगीचे में, कोर्टयार्ड्स में। साउथ इंडिया का बेटा सबसे प्रदेश जो साउथ इंडिया का है वो केरला है, सीधा सा ऑप्शन है। आंख बंद करिए और ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, क्योंकि कोकोनट की जब बात हो जाएगी तो कोकोनट कहाँ का प्रदेश, कहाँ का फल मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ये कहाँ का है, साउथ इंडिया का है। तो केरला सबसे साउथ इंडिया का प्रदेश है। गोवा में भी आपको मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जब केरला और गोवा का बात आती है तो ऑब्वियसली बात है कोकोनट को आप केरला का ही मानोगे। जब काला और कम काले में बात आएगी तो क्या चुनोगे, ज्यादा काला चुनोगे, ऑब्वियसली बात है इट्स अबाउट केरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर है जिसने कोई मेडिसिन अपने पेशेंट को दी है और क्या सजेस्ट किया है, जैगरी खाओ। बेटा जैगरी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की है, जैगरी किससे रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की क्वेश्चन में। जैगरी, आंवला, आंवला किससे रिलेटेड है, खून से, हेमोग्लोबिन से। और ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ठीक है, थोड़ी देर पहले खाया। देखिए बेटा, मलेरिया, फीवर और टाइफाइड ये खून से रिलेटेड बीमारी इस तरीके से नहीं है। अनीमिया क्या है, खून की कमी। तो अगर किसी को खून की कमी है, खून से रिलेटेड बीमारी है, खून की कमी है, तो हेमोग्लोबिन, देखिए हेमोग्लोबिन रिलेटेड है जैगरी से, आंवला से, ग्रीन लीफ से। ये क्वेश्चन बहुत सीटेट वालों को पसंद है, ये घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, एक क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। जैगरी यानी गुड़, जिसकी मैंने फोटो भी दिखाई थी अभी, जैगरी, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जी, ठीक है। ये किसी से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है। अनीमिया जो बीमारी है खून से रिलेटेड है। अगर अनीमिया क्या, खून की कमी, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये तीनों बीमारियां उससे रिलेटेड, खून वाली से रिलेटेड नहीं है, ये मच्छर से रिलेटेड है बेसिकली। फीवर जो है वायरल से रिलेटेड। टाइफाइड कभी भी हो जाता है इंसान को, ये भी खून से रिलेटेड बीमारी नहीं है। देखिए ये जैगरी, देखिए जैगरी इसको कहते हैं, गुड़ कहते हैं। गुड़ खाओ, अगर आपके अंदर खून की कमी है जैगरी खाओ, बहुत अच्छा सेहत के लिए। गुड़ वाली चाय वाय भी आप पियोगे तो वो भी बहुत फायदेमंद रहती है। जो सफेद चीनी है वो नुकसानदेह सबसे चीज है। चीनी और नमक बेटा आपके शरीर को खाने का काम करता है। इट ईट यू अप, ये खत्म कर देता है शरीर को। जितना कम आप चीनी और नमक खाओगे अपने जीवन में, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है। चीनी और नमक से दूर रहना है, कम से कम खाना है, जितना कम हो सिर्फ स्वाद के अनुसार खाओ। चीनी नमक को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। रीना क्या करती है, रीना प्यार करती है बहुत मैंगो से। रीना कोई लड़की है जिसको मैंगो बहुत पसंद है ना, आम बहुत ज्यादा खाती है वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आम खाती है तो क्या बात है। शी वॉन्ट टू प्रिजर्व यानी संरक्षण करना, रोक के रखना है, किसमें, कि ठंडक में भी उसको आम मिलता रहे। इतना ज्यादा उसको पसंद है कि गर्मी से मन ही नहीं भर रहा है, उसको ठंडक में भी आम चाहिए। आम जो होता है जनरली बेटा गर्मी में मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू प्रिजर्विंग देम। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लड़की को, जो रीना नाम की लड़की है, उसको ठंडक में भी आम मिले और गर्मी में भी आम मिले, बहुत ही ज्यादा इसको पसंद है। तो ये क्या करे, फ्रिज में रख दे। बेटा फ्रिज में रखोगे तो आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा, जब आप आम फ्रिज में रखते होगे तो 2 दिन 3 दिन तक चलता है, उसके बाद वो सड़ना गलना चालू हो जाता है। प्लास्टिक बैग में रख दोगे बेटा तो उसी दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर जूस निकाल दो आम का। बेटा आम का जूस निकाल लोगे और कंटेनर में रख दोगे, एयर टाइट कंटेनर में, उसके बाद भी वो सड़ जाएगा, क्योंकि आपने तमाम कई बार जाते होगे, आप लोग मैंगो शेक पीते होगे, आम का जूस निकाल के रखते हैं, तो आप क्या कहते हो कि कल का मत देना, फ्रेश निकाल के देना। अगर कल का फ्रेश होता तो आप क्या करते कि ले जाते, कल का है चलो कोई बात नहीं है, दे दो मेरे को, मैं तो पी लूंगा। तो उसको भी नहीं, क्या करो, आम पापड़ और अचार बना लो। अगर आपको आम का संरक्षण करना है बहुत ज्यादा, तो आम क्या होता है बेटा, अब आम का अचार जो होता है वो कई बार 1 साल भी पुराना हो जाता है, तब भी सड़ता नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा पुराना अचार आप ना खाओ, इतना ज्यादा तो प्यार ही नहीं होना चाहिए आम से, ऐसा क्या पागलपन है। एनीवे
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री डू द मोस्ट पीपुल लाइक ईट सी फूड एंड कोकोनट ऑयल। फिर देखिए कोकोनट ऑयल की बात आ गई और मछली की बात आ गई। कोकोनट ऑयल की बात आई, मछली की बात आई, तो देखिए दो चीज क्लियर हो गई। कोकोनट ऑयल की बात आई यानी साउथ इंडिया का प्रदेश है, और मछली की बात आई यानी कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जहां जो भी प्रदेश है समुद्र से जुड़ा हुआ है उनको मछली बहुत पसंद होती है। और कोकोनट की बात आई तो साउथ इंडिया का मामला है, ठीक है। तो देख लीजिए जम्मू कश्मीर समुद्र से नहीं जुड़ा है, बिहार समुद्र से नहीं जुड़ा है, मिजोरम समुद्र से नहीं जुड़ा है, गोवा समुद्र से जुड़ा है। आंख बंद करिए, गोवा पे निशान लगा दीजिए, क्योंकि मछली किसको पसंद होगी? जो समुद्र के पास रहता है उसको मछली पसंद होगी, सीधी सी बात है। देखिए गोवा कभी आप लोग घूमने जाइएगा तो ऐसे आप लोग को बीच वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय स्प्रेडिंग मॉस्किटो। मच्छर के काटने से कौन कौन सा डिजीज होता है बेटा? बहुत बेसिक है, और मेरे ख्याल से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कभी ना कभी किसी ना किसी को इसमें से 2-4 बीमारी तो हुई होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, एनालाइज करते हैं। चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड बेटा मलेरिया से नहीं होता है, ठीक है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कॉलरा भी टाइफाइड उससे नहीं होता है, ठीक है। अब ये दोनों इसमें देखिए, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये आपका ऑप्शन सही है। कॉलरा मलेरिया से नहीं होता। कॉलरा कब होता है? जब आप होटल पे जाते हो, सड़ा हुआ समोसा खा लेते हो तो कहते हैं ना कॉलरा हो गया। सड़ा हुआ समोसा खा लोगे तो आपको कॉलरा हो जाएगा। देखिए मच्छर है, क्या बोल रहा है? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, कहता है हमको आओ, हमारे पास आओ, हम तुमको ये चीज उपहार में देंगे। क्या क्या उपहार देता है मच्छर हमको? मच्छर हमको उपहार देता है डेंगू। मच्छर से और गिफ्ट मिलता है क्या? मलेरिया। मच्छर और हमको क्या तोहफे में दे सकता है? देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है मच्छर, ये सब हमको तोहफे में दे रहा है, बैठे बैठा है मुफ्त में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्टेड। कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या है मामला? कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? पोटैटो तो चिप्स बनता है, ये करेक्ट है। दूध से पनीर बनता है, ठीक है। रॉ मैंगो से पिकल बनता है, ठीक है। एप्पल से जैम नहीं बनता है बेटा, सेब से जैम नहीं बनता है, ठीक है। सेब से कोई, आप कभी मार्केट में जाओ, दुकानदार को बोलो कि भैया हमको जैम चाहिए, कौन सा जैम चाहिए? सेब का जैम चाहिए, वो गरिया के भगा देगा आपको, ठीक है। रेहाना कहाँ जा रही है? केरला जा रही है। किसके साथ जा रही है? परिवार के साथ जा रही है। क्या देखती है? लंबे लंबे पेड़ देखती है जो अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि वो शिमला की है तो उसको अलग अलग पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से टाइप के? केरला। बेटा देखो केरला की बात फिर से आ गई। केरला में भी थोड़ी देर पहले हमने बात की, कोकोनट ट्री है, ये ऑप्शन सही है, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केरला में क्या मिलेगा? कोकोनट ट्री मिलेगा। ये सब तो फालतू है। एप्पल क्या? जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। लीची तो बिहार में बहुत मिलती है, ठीक है। पाइन ट्री जो है पहाड़ में मिलते हैं, पहाड़ में, पहाड़ के जो एरिया होता है वहां पाइन ट्री, ठंडी जगह पे मिलता है पाइन ट्री, ठीक है। गर्म प्रदेश में पाइन ट्री नहीं होता है, लेकिन वो जो है वो शिमला की है। शिमला की में अगर पूछता कौन सा पेड़ मिलेगा तो पाइन ट्री शिमला में आपको मिल जाता, ठीक है। ये देखिए कोकोनट का ऐसे पेड़ होता है लंबा सा, और उस पे ऐसे नारियल के ढाप लटके रहते हैं। ग्लास जार और बोतल को सुखाया जाता है सूरज में भरने से पहले। क्यों सुखाया जाता है? बेटा कपड़े को क्यों सुखाते हो आप पानी में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की नमी उड़ जाए, गीला कपड़ा है सूखा हो जाए। तो ग्लास को भी अगर आप सूरज में रखोगे तो क्यों सुखा रहे हो? ताकि उसके अंदर की नमी उड़ जाए, टू रिमूव द मॉइस्चर, ठीक है। इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉस्किटो। मच्छर से क्या क्या फैलता है? बेटा देखो मच्छर से HIV नहीं फैलता, मच्छर से HIV नहीं फैलता। मच्छर से HIV क्यों नहीं फैलता है? मच्छर से HIV क्यों नहीं फैलता? ये भी एक सवाल है, ठीक है। कम लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूं। देखो बेटा मच्छर, और अच्छा एक और बात है, मच्छर से ये भी नहीं फैला, कोरोना भी नहीं फैला। क्यों नहीं फैला? क्योंकि जो बेटा इसके जो वायरस होते हैं HIV एड्स के और कोरोना के भी, इनके ऊपर स्पाइक्स लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं प्रोटीन के, जिसकी वजह से ये इन वायरस को पचा नहीं पाते हैं। अगर ये पचा ले जाते तो मच्छर के काटने से एड्स भी होता और मच्छर के काटने से कोरोना भी होता, लेकिन मच्छर के काटने से कोरोना नहीं होता है। आप सोचिए कितना भयानक हो जाता फिर मच्छर तो बहुत बड़ा दानव बन जाता कि मच्छर के काटने से एड्स हुआ जा रहा है, मच्छर के काटने से कोरोना हुआ जा रहा है। लेकिन भगवान की भी लीला अपरंपार है, ठीक है। उन्होंने भी जीवन को, सृष्टि को इसी तरीके से चलाना है, तो उन्होंने कहा कि भैया मच्छर तुम बहुत घूमते रहते हो, तुमको जो है एड्स वेड्स नहीं फैलाने देंगे। क्यों नहीं फैलाने देंगे? क्योंकि इनकी प्रोटीन्स होती है HIV एड्स की, जो वायरस है इसमें नुकीली प्रोटीन्स होती हैं, कांटे लगे होते हैं ऊपर, इसे पचा नहीं पाता है, ठीक है।
देखिए इसमें मच्छर के काटने से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, बिल्कुल सही बात है। टाइफाइड नहीं होता है, मच्छर के काटने से टाइफाइड नहीं होता, कॉलरा नहीं होता है, खराब समोसा खाने से कॉलरा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टेबल आयरन? अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने बात किया, क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, खूब पसंद है एग्जामिनर को, ठीक है। और इसमें देखिए गुड़ की बात जरूरी है। आयरन में गुड़ होता है, उल्टा मैं बोल गया, गुड़ में आयरन होता है। पालक में आयरन होता है। बचपन में सब लोग ने वो देखा होगा कार्टून पोपोआई द सेलर मैन, उसमें क्या वो आदमी घूमता रहता था और जब उसको कमजोरी लगती थी तो वो पालक खा लेता था, ठीक है। पालक खा लेता था तो उसके बाइसेप बहुत तगड़े बन जाते थे। ये आंवला, स्पिनाच और जैगरी, यही इसका आंसर होगा। तो आलू में कुछ नहीं होता है, आलू बस फालतू का फर्जीवाड़ा है, आलू बस आपको मोटापा देता है, बेकार की चीज है वो, ठीक है। कैबेज क्या ही खाना है, कैबेज तो बकरियां खाती हैं, ठीक है। द गैस्ट्रिक जूस बेटा उन जूस को कहते हैं जो पेट में जो है हमारे अलग अलग किडनी और किडनी नहीं, लीवर और पैंक्रियास से निकलता है, जिससे जो खाने में मिलता है और पाचन में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। ये एंड एड इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। उसका नेचर क्या है, जो आपके पेट के अंदर जो जूस है बेटा, सीधी सी बात है, आपको एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक होगा, ऑब्वियस सी बात है एसिडिक होगा, क्योंकि पेट में खाने को गलाया जाता है। जब खाना गलेगा तभी तो पचेगा, तो गलता किसमें है, एसिड में गलेगा कि बेस में गलेगा? एसिड में गलेगा, बेसिक सी बात है। तो जो आपके खाने का जो जूस है अंदर में, पेट के अंदर में, उसका नेचर क्या है, अम्लीय है। इतना ही था बेटा आज के सेशन में, ठीक है। ये लाइव क्लास में किसी रीजन से नहीं ले पा रहा हूँ, बट टाइमली आपका जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगा, और कोशिश करता हूँ बेटा कि आपकी लाइव क्लास एक की जगह 2 की जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैथ भी सर पढ़ा दीजिए, तो ज़रूर मैथ पढ़ाएंगे बेटा। मैथ तो जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। मैथ में तो मेरा अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में अगर मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो, निश्चित है, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये जाते जाते याद आ गया, करीब 75% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप वो भी कर दीजिए। आ जाओ, आए आ गए, बंद कर दो। थैंक यू सो मच।